इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह हवन भी करने, क्या करोगे? तो कन्हैया बोले मैया इसमें चिंता वाली बात क्या है, सुदामा भैया है उसे लिए जा रहा हूं, जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं। चले कृष्ण सुदामा, लेकिन चलते समय गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे, सुदामा को पकड़ाई, लाला भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलकर चबले ना। अब वहां विध का विधान को छलक था, लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, अब लौट न पाए श्याम। वहां का महीना, सर्दी पड़ रही है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। भूख लगी सुदामा को तो बोई चना निकाले, चबने को तैयार हो गया। एक बार कन्हैया के देने के मन में विचार किया, चलो कन्हैया को दे दे, फिर सोचा इतने है भी नहीं, कन्हैया को दे दे, चबो ये सब देखी जाए। और देखो एक बात ये भी ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती। कभी आपने अंदाज किया हो, तुम कोई भी गलत काम करने जाओ, कोई भी, तो एक बार अंदर से ये आवाज जरूर आएगी, चलो छोड़ो इसे न करो, और दोबारा अरे हो ये सब देखी जाए कर डारो। तो सुदामा को एक बार लगा के दे दूं, फिर सोचा इतने नहीं है, चलो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चलो लो। अब हुआ ऐसा, तो मोहनी कट कट सब सुनो, बोले भैया क्या खाता है, कचोई पन गमो घोले दे, कचोई पन गमो घोले दे, भूखन दम निकला जाता है। क्या खा रहे हो? कुछ तो खा रहे, झूठ बोलेंगे। कबड्डी बोला क्या रखे, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनाता है। झूठ बोले गए, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है, झूठ बोले गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है श्रोताओं। हाँ इतना जरूर है, जब ये सुबह गए थे तो गुरुमाता ने पूछा, श्याम तुम्हें इसने कुछ दिया? बोले नहीं मैया। तो गुरुमाता ने ये बात सुदामा से जरूर कही थी, सुदामा फंस गए तुम वो सुंगल में, जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और चाहे होए निर्धन चाहे होए कोढ़ी, और तुमने तो दोनों ही काम कर दिए। 64 दिन विद्या सीखी, कन्हैया अपने घर चले, सुदामा अपने घर चले, लेकिन चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया कोई जीवन में तकलीफ मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए सुदामा को श्राप लग गया। चले आए, सुदामा जब घर आए तो सुदामा की शादी भई, और शादी भई तो पत्नी आए, बच्चे भये, तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी की दलदल में दबते ही चले गए। देखिए किस्मत ने पलटा खा लिया। एक झूठ बोला, एक साप बस विप्र को, और पड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लिख। एक ही झूठ बोला कन्हैया से सुदामा ने तो भीख मांगनी पड़ी। और कलयुग में आदमी सफेद झूठ बोलता है, और जब से ये मोबाइल चले हैं तब से बिल्कुल ही झूठ बोलता है। बैठे चाहे दिल्ली में, फोन करो कहाँ, कहीं नहीं आई है, फरुखाबाद अभी आ रहे हैं।
गरीबी में आ गए और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। गरीबी में दूसरे की बात तो छोड़ो, गरीबी में अपने भी छोड़ देते। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जाते लुगाई है। पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। और गरीबी का आनंद तो वो लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे गरीबी होती क्या। देखो सुदामा की दशा, देखो वो दशा बनी तो दिन भरी बेचारे द्वार द्वार, और दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के वे आता दालिना। बाहरी गरीबी के नजारे, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। घर मांगी 10 घर मांगी लोटा भरी आटा मिले नहीं। गरीब हो गए सुदामा। तो एक दिन इनकी पत्नी पूछने लगी, महाराज दुखी तो वो लोग रहते जो पाप करते, और मैंने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना काय को परेशान करना है। दिन रात भजन करने का काम है हम लोगों का, लेकिन इतना दुखी क्यों कर रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया। बोले सुदामा इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हम है। जो द्वारिकाधीश बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से वो राजा और मैं बेकारी बन गया। पुराना ध्यान करके रोने लगे सुदामा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ भामिनी, सुनो। करके पुरानी याद सुदामा, हमें याद है भामिनी, एक दिन गए काटन लकड़ी गुरु मैया ने चना दे, हम से नीचे ठोरा में प्यारी अकेले छावी। मोह ने पूछी का खाए गाँव मिलो लगे जवाब, ताई साप के कारण प्यारी दीन गरीब। कहानी बताई भामिनी।
हम एक ही गुरु की दोनों शिष्य हैं। झूठ बोला मैंने भगवान से। तो पत्नी ने उत्तर दिया है, महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख की प्राप्ति चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, रहने के लिए मकान नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। चले जाइए, मैंने क्या कहा, चले जाइए ना। और बोली समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारिका जाइयो। चले जाइए मेरे पिया द्वारिका जाइयो, मिल श्री कृष्ण से आइयो। अरे नहीं दीन बंधु करतार मेरे कंठ द्वारिका। चले जाइए महाराज। तो सुदामा बोले भामनी चले तो हम जाएंगे, लेकिन एक बात की बड़ा चिंता लगी है मन में, काहे की? तो बोले गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई जावे तो छोटी मोटी भेंट संग ले जावे। सुदामा ने पत्नी से कहा, भामिनी गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाए। कुछ भी नहीं है हमारे पास, कन्हैया को भेंट में क्या देंगे भामिनी, क्या करें? तो बोली महाराज अगर भेंट की बात है तो थोड़ी देर रुको, हम अभी गए और अभी आ रहे हैं। देखिए किस्मत कोई मन में मनई न भामिनी मांगन को दाई। मन में मनई न भामिनी मांगन को धाई, और थोड़े से चावल लेके फटके जोरे फटे से कपड़ा में बांध गए, और विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत देने तुम्हारे निगले जाइयो, और प्रेम पश्य भगवान भेंट तुम न कोई पकड़ देने तुम्हारे निगले जाइयो।
नहीं मिला, थोड़े से चावल ही ले आए। फटे से कपड़ा में बांध दिए, बोली महाराज इन चावलों को आप ले जाओ। चलते समय एक बात और अपने पति से कहती है, महाराज आप जा तो रही हो, लेकिन एक हमारा काम जरूर करके आना। क्या? तो बोली कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, वो उन संगई बुलाए ले आई, मेरी शाम सोना